डोरेमोन को ऑन करने वाला था। नोबिता अपनी लैब में था जहाँ शिजुका भी आ जाती है। शिजुका लैब में डोरेमोन को देख के भावुक हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि शिजुका को पता ही नहीं था कि नोबिता डोरेमोन के ऊपर काम कर रहा है। मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ, ठीक है? नोबिता स्विच ऑन करता है और फिर डोरेमोन उठ जाता है और उठते ही बोलता है, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? ये देख नोबिता रोने लगता है। उसको अपना पुराना डोरेमोन वापस मिल गया था। वो डोरेमोन को गले लगा के रोने लगता है। शिजुका की आंखों में भी आंसू थे क्योंकि नोबिता के इतने सालों का सब्र पूरा हुआ। नोबिता ने डोरेमोन को ठीक करके अपना वादा पूरा किया। डोरेमोन दाढ़ी मूंछ वाले नोबिता को देख के पूछता है, तुम कौन हो? क्योंकि बाहर 35 साल गुजर गए थे, लेकिन मानो डोरेमोन के लिए तो सिर्फ 1 मिनट गुजरा हो। नोबिता अब 10 साल का बच्चा नहीं था। नोबिता काफी देर रोने के बाद खुशी से डोरेमोन को 35 साल का सफर बताता है। डोरेमोन खुशी से रोने लगता है क्योंकि उसको यकीन नहीं होता कि 35 साल गुजर गए हैं और बेवकूफ सा नोबिता अब एक जीनियस बन चुका है। वो काफी देर बातें करते हैं। नोबिता ये न्यूज प्रेसिडेंट डेकिसुगी को बताता है और डेकिसुगी ये सुनकर खुशी से भावुक हो जाता है और घुटनों के बल गिर जाता है। डेकिसुगी ये बात जियान और सुनियो को बताता है और जियान और सुनियो भी ये बात सुनकर खुशी से पागल हो जाते हैं। इसके बाद जब नोबिता डोरेमोन से अचानक चले जाने के बारे में पूछता है, तब डोरेमोन उस अनजान व्यक्ति के बारे में बताता है जिसने डोरेमोन को शूट किया था। डोरेमोन बताता है कि उस दिन शिवासी मुझसे मिलने आया था और उसी ने मुझे बताया था कि जल्दी ही मेरी बैटरी खत्म होने वाली है, इसलिए हम दोनों ने मिलकर तुम्हारे लिए एक होलोग्राफिक मैसेज रिकॉर्ड करके छोड़ा था। लेकिन इसके बाद पता नहीं क्यों मुझे शॉक लगा और मैं ऑफ हो गया। फ्यूचर से शिवासी और डोरामी वहां आ जाते हैं और शिवासी डोरेमोन को गले लगा के रोने लगता है क्योंकि उसको 35 साल बाद दोबारा डोरेमोन से मिलने का मौका मिला था। डोरेमोन ठीक हो चुका था। जब डोरेमोन शिवासी से उस शौक के बारे में पूछता है, तब शिवासी सारी बातें बताता है। वो बताता है कि उस दिन उसने इलेक्ट्रिक गन से डोरेमोन को शूट किया था, जिससे डोरेमोन की बैटरी में शॉर्ट सर्किट हो गया था और बैटरी डिस्ट्रॉय हो गई थी। ये सुन नोबिता को गुस्सा आ जाता है, लेकिन नोबिता अब पहले जैसा नहीं था, इसलिए वो एकदम गुस्सा करने के बदले शांति से करकराती आवाज में पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया शिवासी? शिवासी बताता है कि कुछ ही समय बाद डोरेमोन की बैटरी खत्म होने वाली थी और उसके बाद कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था जिससे डोरेमोन की मेमोरी लॉस हुए बिना वो ठीक हो जाए। फ्यूचर में भी ऐसा कोई रास्ता नहीं था, बस एक ही आदमी ऐसा कर सकता था, वो आप थे ग्रैंडपा। शिवासी आगे बताता है कि बचपन से ही डोरेमोन ने मेरा ख्याल रखा है। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं नहीं चाहता था कि डोरेमोन मुझे और मेरी यादों को भूल जाए। डोरेमोन को ऑफ होना ही था, इसलिए मैंने उसको शूट कर दिया ताकि आप उसको बिना मेमोरी लॉस किए हुए ही ठीक कर दें। डोरेमोन का आपसे अच्छा कोई और दोस्त नहीं था और आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो डोरेमोन को ठीक कर सकते थे और डोरेमोन के लिए कुछ भी कर सकते थे। और फ्यूचर में इस इन्वेंशन को करने वाले आप ही हो और आपने कर दिखाया। फ्यूचर में हमने देखा था कि 35 साल बाद आज की तारीख में ही आपने इन्वेंशन पूरी की हुई थी, इसलिए मैं और डोरामी आज के दिन का इंतजार कर रहे थे। ये सुन नोबिता को यकीन नहीं होता कि वही वो व्यक्ति है जिसने अपनी दोस्ती के लिए इतनी बड़ी इन्वेंशन की थी। अब सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। नोबिता ने 35 साल पहले जो खुद से वादा किया था वो उसने पूरा किया। डोरेमोन की दोस्ती और प्यार की वजह से जो नोबिता हमेशा क्लास में 0 लाता था, अब एक जीनियस बन चुका था। और ना सिर्फ जीनियस बल्कि एक बहुत समझदार व्यक्ति बन गया था। नोबिता के माता पिता होते तो वो उसके ऊपर बहुत प्राउड करते। रात को आसमान में तारे देखते हुए डोरेमोन नोबिता से पूछता है, क्या तुम पास्ट में जाकर फिर से बचपन जीना चाहोगे नोबिता? नोबिता कुछ देर चुप रहता है और बोलता है, डोरेमोन मेरा बचपन बहुत खूबसूरत था, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। मैं जहाँ हूँ वहाँ खुश हूँ। मैं अपने जीवन से इसलिए भी खुश हूँ क्योंकि मैं जो बनना चाहता था वो मैं बन चुका हूँ। मैंने अपने जीवन का मकसद पूरा किया। तुम मेरे पास वापिस आ चुके हो। मॉम और डैड के जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया था। शिजुका के अलावा मेरा कोई नहीं था और अगर आज मेरा अंतिम दिन भी होता तो मैं खुशी खुशी अपनी मॉम और डैड के पास चले जाता। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए डोरेमोन। डोरेमोन को नोबिता की मुंह से ये समझदारी वाली बातें सुनकर यकीन नहीं होता। डोरेमोन की आंखों में आंसू थे और वो मुस्कुरा के कुछ नहीं बोलता और वो दोनों शांति से आसमान में तारे देखने लगते हैं और एक बार फिर डोरेमोन उनके साथ खुशी खुशी रहने लगता है और इसके साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एनीवे, नोबिता का कैरेक्टर महज एक कार्टून या एनिमे नहीं है, बल्कि ये तो एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का कारण हो सकता है कि कैसे खुद को कमजोर समझने वाला भी एक इंटेलिजेंट बन सकता है। ये एपिसोड ऑफिशियल है या नहीं, इस चीज का सवाल ही नहीं है, क्योंकि इसका जवाब आपको पता है। ध्यान रखने वाली बात तो ये है कि हमें खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमारे अंदर भी
हमारा एक बेस्ट वर्जन छुपा है। जैसे नोबिता में पहले इतनी कमी थी कि वो सोचता था कि वो कमजोर है और नहीं कर सकता, लेकिन डोरेमोन के चले जाने के बाद उसने खुद पे भरोसा रखा और मेहनत करी और एक इंटेलिजेंट बच्चा बन गया। इसलिए इस एपिसोड के पीछे छुपे हुए पर्पस को ढूंढने की कोशिश करना। कमजोरी, संघर्ष, दरिद्रता ये शराप नहीं है, बल्कि समझने वालों के लिए तो ये एक वरदान है, क्योंकि इनकी मदद से ही एक मजबूत चरित्र का निर्माण होता है, जो कि पैसों से कभी नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए आप भी बैठो मत, बल्कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए उठो, जागो। नोबिता की लाइफ के ऊपर जल्दी ही एक वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसके लिए वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट में #नोबी जरूर लिख देना, ताकि मैं ऐसी ही वीडियो और बना सकूं।